तो आप भी एक इलेक्शन कमीशन के बाद धरना रखिए ना, और आप कहिए कि इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करा रहा, उसके खिलाफ धरना रखिए और उसको मजबूर करिए इलेक्शन करवाए। मैं ये चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, आज के आज जाइए और इलेक्शन कमीशन के बाद धरना दीजिए। क्यों नहीं था तो चुनाव क्यों नहीं हो रही, इलेक्शन कमीशन चुनाव क्यों नहीं करा रहा? अगर अच्छे हैं तो आप बार बार माइकों में कहते हो, लोगों को बताते हो, इंटरव्यू में कहते हो हम तैयार हैं। अगर तैयार हो, नहीं इलेक्शन कमीशन चुनाव करा रहा, जैसे अपोजिशन वाले धरना दे रहे हैं उनके खिलाफ, उसके दफ्तर के बाहर जा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि चुनाव कराओ चुनाव कराओ, तुम बीजेपी वाले उसके दफ्तर के बाहर जाके क्यों नहीं धरना लगाते, क्यों नहीं प्रदर्शन करते, क्यों नहीं आंदोलन पे बैठते कि चुनाव कराओ, हमने तो 50 सीटें निकालनी है, इलेक्शन कमीशन हमें खज्जल कर रहा है, क्यों नहीं बोलते? स्वागत है आप सबका सच न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं यासिर शेख। और सच न्यूज नेटवर्क की टीम जो है उसका हमेशा रहता है कि आप तक जो पल पल की खबर, हर पल की खबर जो है वो आप तक पहुंचाई जाए। और अभी आपको बताता चलूं कि जो इलेक्शन को लेके जो सियासत वो काफी गरमाई हुई है हमारे जम्मू कश्मीर में कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन को लेकर जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो बीजेपी को साध रही हैं कि ये इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, और उसी को चलते जो है वो सियासत काफी गरमाई हुई है। और उसी पर हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हैं सतवीर सिंह मनास जी हैं, और इनसे बात करेंगे कि इलेक्शन को लेकर जो अभी सियासत गरमाई हुई है उनसे ही बात करेंगे और आपके भी रूबरू जो वो करवाएंगे। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल पूछने के लिए। और आपने जो बात कही, हर पल की खबर आज की डेट में तो जनता को चाहिए चाहिए, क्योंकि जनता इस वक्त त्राहिमाम कर रही है, उसको चाहिए कि उसको सरकार चाहिए, लेकिन उसको सरकार ने उसको तानाशाही मिली हुई है। और यूपी से आए हमारे एक एलजी साहब मिले हुए हैं, ये यूपी से तो हारे हुए हैं, लेकिन उनको हम पे सर पे बिठाया हुआ है। और आज देख लीजिए, कहते हैं ना कि जब विनाश काल है विपरीत बुद्धि, इनका विनाश काल आ चुका है और इनके जो जितने भी कारनामे हैं वो विपरीत ही हो रहे हैं। और आने वाले समय में देखिए इनकी और बुरी हालत होगी। अब तो ये कारगिल में जो इनकी हालत हुई है, अभी तो मैं सुन रहा था अपने बड़े भाई रविंद्र रैना जी का कि पिछली बार 2500 वोट थे, फिर पता नहीं 700 वोट थे, फिर 11,000 हुए। तो वो अपनी हार का एक तरीका बता रहे हैं कि हम हारे नहीं हैं, और हमें ये नहीं कहा जाए कि हम हारे हैं, वो ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब कोई दूसरा हारता है तो इनका पाखंड देखिए, इनके लोगों का पाखंड देखिए। ये लोगों को इस तरीके से बतलाते हैं जैसे यही रह गए हैं पूरे देश में और कोई रहा नहीं, और यही जीतेंगे, इन्होंने ठेकेदारी लेके रखी है। बाकी रही आपने कहा इलेक्शन की बात, तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती है, वो डरती है। और जो लद्दाख से हारे हैं या करगिल से जो हारे हैं, उसके बाद तो मेरे ख्याल से इनको रात को भी जो नींद में वही सपने आ रहे हैं, हार के सपने आ रहे हैं। और अब आपको क्या लगता है इलेक्शन करवाएंगे? नहीं कराएंगे। हाँ, एक पाखंड इन्होंने जरूर रचा हुआ है, वो पाखंड है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा रहा। ये सरासर झूठ बोलते हैं, क्योंकि सेंटर में तो इनकी सरकार है। ये सरासर झूठ बोलते हैं। और रविंद्र रैना जी ये बार बार झूठ बोलते हैं कि बीजेपी तो एक सियासी जमात है और हर पल तैयार है चुनाव के लिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। मैं जनता को बता देना चाहता हूँ, और ये पाखंड है। और बार बार ये एक बहाना रखा है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को डिमोरलाइज करते हैं, उसको बार बार ये कहते हैं इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि लोगों में हमारी छवि बिल्कुल जीरो हो चुकी है, लोग हमें घरों में घुसने नहीं देंगे। जो लद्दाख में हालात हुए, कारगिल में हुए, वो जम्मू में भी होंगे। लद्दाख में तो ये एक एक्सक्यूज ये भी दे रहे हैं कि वहां पे तो हमारे जो वोटर हैं वो हमें वोट नहीं करते हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी आप जानते हैं, वो इनका ये भी लगता है कि उस कम्युनिटी में हमारा इतना दबदबा नहीं है और वो हमें वोट नहीं करती। लेकिन ये उस कम्युनिटी को खुश करने के लिए ये कभी कश्मीर में डिस्को डांस करते हैं, कभी ये लद्दाख में नाचते हैं, कभी ये उनको भाई बताते हैं, कभी इनको अपना हमसाया बताते हैं। लेकिन उस हमसाया ने जो तमाचा मारा है ना बीजेपी के मुंह पे, आज इनको रात को नींद नहीं आ रही। और इलेक्शन तो ये करवाएंगे नहीं, सिर्फ मुखोटा है, सिर्फ पाखंड है। बार बार ये कहना इलेक्शन कमीशन चुनाव कराए तो हम तैयार हैं। आप इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने दे तो आप तैयार हो ना, आप उनको चुनाव ही नहीं कराने देते। और सबसे बड़ा झूठ इनका पता कब पकड़ा जाता है, आपने एक चीज देखी होगी कि अगर बार बार ये कहते हैं, अगर आपका कभी रविंद्र रैना जी से इंटरव्यू हो तो ये बार बार यही कहते हैं इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करा रहा। तो आपने कई अपोजिशन की पार्टियों को देखा होगा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाद धरना देते हैं ना कि चुनाव कराइए। मैक्सिमम पूरा अपोजिशन कह रहा है कि चुनाव कराइए, यहाँ का बच्चा बच्चा कह रहा है चुनाव कराइए। कभी भारतीय जनता पार्टी के लीडरान आपने देखे इलेक्शन कमीशन के बाद धरना देते हुए? देखे आपने? कभी उन्होंने धरना दिया? कभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा चुनाव कराइए? नहीं कहा है। सतवीर जी, मैं आपको बताऊं कि रविंद्र रैना जी का तो हमेशा यही कहना होता है कि मैं तो तैयार हूं, हम दुश्मनों की गोलियों से नहीं डरे, तो इलेक्शन से कहां डरेंगे? जनाब, दुश्मन की गोली से तो एक बार में किस्सा हल हो जाता है या आर या पार, लेकिन इनको पता है कि इलेक्शन में जो किस्सा बनेगा इनमें इनकी बदनामी होने के पूरे पूरे आसार हैं।
इनको पता है कि अगर चुनाव यहाँ पे हो गए तो जो मोदी जी के नाम पे ये लॉटरी लगी थी इनकी लॉटरी टिकट इस बार नहीं लगेंगे और ये सब के सब फेल होंगे। और इनको पता है जब यहाँ से फेल होंगे, यहाँ से जम्मू की जनता जो लताड़ लगाएगी, मार लगाएगी अलग से, जो घसीटेगी अलग से, जो इनकी बेकदरी करेगी वो अलग से, लेकिन जो इनको घसीटा जाएगा दिल्ली में, जो इनको मोदी जी उनकी पार्लियामेंट्री टीम इनको घसीटेगी, इनको पूछेगी कि तुमने क्या किया, हमने तो आपको मोदी जी के नाम पे बना दिया लेकिन तुमने क्या किया। इनकी जो क्लास दिल्ली में लगेगी ये उससे भी डरते हैं और अपने उस दिल्ली की क्लास से बचने के चक्कर में ये चाहते हैं चुनाव ना हो। इसलिए आने वाले दिनों में इन्होंने बड़े केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी की दौरे करवाने हैं और इन्होंने कोई शगुफे छोड़ने हैं और झूठ का पुलिंदा कोई बांधना है, फिर लोगों के घरों में जाना है झूठ बताने के लिए। जैसे 15 लाख दिए वैसे इस बार और कुछ देंगे। इनको पता है 15 लाख वाला किस्सा खत्म हो गया, कोई नया ट्रेंड इन्होंने शुरू करना है, इसलिए ये चुनाव नहीं करवा रहे और इनकी हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूँ रविंद्र रैना जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप आजकल में, जैसे आज अपोजिशन ने एक धरना रखा है, इनके खिलाफ एक धरना रखा है, तो आप भी एक धरना रखिए। आपका कितना बड़ा यहाँ पे एक कैडर है, तो आप भी एक इलेक्शन कमीशन के बाद धरना रखिए ना, और आप कहिए कि इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करा रहा, उसके खिलाफ धरना रखिए और उसको मजबूर करिए इलेक्शन करवाए। मैं ये चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, आज के आज जाइए और इलेक्शन कमीशन के बाद धरना दीजिए। क्यों नहीं धरना देते? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं। ये ना धरना देंगे ना कुछ करेंगे, क्योंकि इनको पता है अगर धरना देंगे तो हो सकता है कि ऐसा ना हो कि चुनाव का माहौल बन जाए। और अगर इसलिए धरना भी नहीं देना चाहते, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को इन्होंने दबा के रखा हुआ है। वो तो चाहता है चुनाव हो जाए। करगिल में कैसे हुए? अगर करगिल में हुए तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकते? पर बीजेपी पार्टी बोलती है कि कश्मीर के हालात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं तो चुनाव क्यों नहीं हो रही? इलेक्शन कमीशन चुनाव क्यों नहीं करा रहा? अगर अच्छे हैं तो आप बार बार माइकों में कहते हो, लोगों को बताते हो, इंटरव्यू में कहते हो हम तैयार हैं। अगर तैयार हो, नहीं इलेक्शन कमीशन चुनाव करा रहा, जैसे अपोजिशन वाले धरना दे रहे हैं उनके खिलाफ, उसके दफ्तर के बाहर जा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि चुनाव कराओ, तुम बीजेपी वाले उसके दफ्तर के बाहर जाकर क्यों नहीं धरना लगाते, क्यों नहीं प्रदर्शन करते, क्यों नहीं आंदोलन पे बैठते कि चुनाव कराओ, हमने तो 50 सीटें निकालनी है, इलेक्शन कमीशन हमें खज्जल कर रहा है, क्यों नहीं बोलते? तो बताते चले आपको, जिस तरह हमारे साथ सतवीर सिंह मनास जी थे और हमेशा जो है अपने जम्मू कश्मीर की आवाज बन के खड़े होते हैं, और इनका भी यही कहना है कि बीजेपी जो है वो इलेक्शन खुद नहीं करवा रही है। अगर वो बोल रहे हैं कि हम दुश्मन की गोलियों से नहीं डरे हैं, तो जम्मू कश्मीर की जनता, इनका कहना है साफ साफ कि जम्मू कश्मीर की जनता भी चाहती है कि अपनी वो मर्जी से पार्टी चुने। और क्योंकि बेरोजगारी, टेलीविजन का देखो या कुछ भी, हर जगह जो है वो बुरा हाल है, इनका भी यही कहना है। और ये अभी हमारे साथ बात करने के लिए थे और हमेशा जो है अपने जम्मू कश्मीर की आवाज बन के खड़े होते हैं। दीजिए मुझे इजाजत मेरे कैमरामैन के साथ।